पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्यारे भाई बहनों, आइए आज हम लोग मरकुस के सुसमाचार 10, 11 और 12 पर मनन चिंतन करेंगे। हम लोग मध्य 10 पर देखते हैं प्रभु यीशु विवाह के संस्कार की पवित्रता को बनाए रखने के लिए एक पति पत्नी के रिश्ते की पवित्रता के बारे में हम लोगों को समझा रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं एक पति पत्नी विवाह के रिश्ते में बदलते हैं और वे एक हो जाते हैं। उसे ईश्वर ने ही बनाया है, ये सिखलाते हैं। समाज के हिसाब की एक हिस्सा नहीं है, ये काम चलाओ नहीं है या समय के अनुसार फैशन के अनुसार बदलने वाली चीज नहीं है, लेकिन सृष्टि के पहले शुरुआत में ही ईश्वर ने निर्धारित किया है। इसलिए ईश्वर ने जिसे जोड़ा है मनुष्य उसे अलग ना करे। प्रभु ने कहा है आज विश्व भर में अनेक जगहों में मनुष्य विवाह के स्वरूप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पुरुष पुरुष में शादी हो सकता है, स्त्री स्त्री में शादी हो सकता है। इस तरह काफी चीजें आ रही है, लेकिन प्रभु हमें समझाते हैं जिसे ईश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। इसकी स्थापना ईश्वर ने किया है। चाहे दुनिया की कोई भी संगठन हो, कोई भी कोर्ट हो, इसके खिलाफ कोशिश करता हो, प्रभु मंजूरी नहीं देते हैं। ईश्वर एक पति और पत्नी को जोड़ता है और वे एक हो जाते हैं, तब उनके बीच ईश्वर का आशीर्वाद आता है। हम लोग वचन संख्या 13 में देखते हैं बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। विवाह संस्कार में पति पत्नी को आशीर्वाद देते हैं, बच्चों को वे देते हैं, है ना। आशीर्वाद का स्वरूप बच्चों को प्रभु देते हैं। लोग बच्चों को ईश्वर के पास लाते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं, और कुछ लोग बच्चों को प्रभु के पास लाने से रोक रहे हैं, है ना। बच्चों को ईश्वर के पास लाने से रोकते हैं। शिष्यों को प्रभु ने डांटा, तब प्रभु कहते हैं बच्चों को मेरे पास आने से मत रोको। एक आध्यात्मिक संदेश हम लोगों को यहाँ मिलता है। बच्चों को लाने से रोकना नहीं। कई पति पत्नियां बच्चों को लाने से रोक लेते हैं, कहते हैं बच्चा नहीं चाहिए अभी। आज के दिन बहुत बड़ी विपत्ति बनी हुई है मेरे भाई बहनों। अनेक परिवार बर्बाद होने के कगार में हैं, बर्बादी में है। कारण क्या है? जिन बच्चों को प्रभु परिवार में देना चाहता है, बच्चों को रोक रखा है उन्होंने। बच्चों को जो रोकेगा डांट खाएगा। प्रभु ने कहा हर एक शिशु को मेरे नाम पर स्वीकार करेगा, जो मेरे नाम पर बच्चों का स्वागत करेगा, मेरा ही स्वागत करेगा। एक बच्चा जो है एक लाइफ है, एक जीवन है, प्रभु है। मतलब प्रभु की उपस्थिति को, आशीर्वाद को बच्चे लेकर आते हैं। संतान प्रभु का परितोषित है, वचन में हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए संतान को लाने से नहीं रोकना। आने वाले दिन इसके विषय में हम लोग और भी बातें करेंगे। हम लोग वचन संख्या 17 में देख रहे हैं एक धनी युवक दौड़ते हुए प्रभु के पास आया और घुटने टेक कर बोलता है भले गुरु। प्रभु कहते हैं अरे मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ के और कोई भला नहीं है। इसका मतलब क्या है? प्रभु क्या बोल रहे हैं? मुझे भला नहीं कहना, केवल ईश्वर को बोलना, क्योंकि मैं ईश्वर नहीं हूँ। ये कैसी बात थी, है ना, घबराने वाली बात। इसने प्रभु को क्या कहा? भले गुरु। इसने यीशु में एक टीचर को देखा, गुरु केवल देखा। अनेक गुरुओं में केवल एक गुरु यीशु है। क्या यीशु केवल गुरु है? नहीं, प्रभु है, वो ईश्वर है। उसने यीशु में केवल एक गुरु को देखा और बोलता है आप अच्छे गुरु हैं, थोड़ा तारीफ करता है। प्रभु पूछते हैं उनसे मेरे अंदर क्या देखा? मेरे अंदर प्रभु को ईश्वर को देखा या केवल एक मनुष्य को देखकर कहा? केवल एक ही भला है, वो है ईश्वर। प्यार भाई बहनों, प्रभु आगे बताते हैं मुझ में प्रभु को देखने के लिए, ईश्वर को देखने के लिए प्रभु उस बेटा की सहायता कर रहा था, क्योंकि प्रभु को देख के उनको भला कहना था। भले प्रभु बोल सकता था,
लेकिन गुरु केवल, यानी यीशु केवल गुरु नहीं है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, वो हमारा प्रभु है। उन्होंने कहा मुझे अनंत जीवन पाना है, इसलिए क्या करना है? यीशु ने कहा आज्ञाओं का पालन करो। और वो कहता है मैं आज्ञाओं का पालन करता हूँ। प्रभु ध्यान से देखा, उसके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। यीशु के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा, क्योंकि प्रभु देखा और कहा तुझ में एक कमी है बेटा, सारा आज्ञा पालन करके आया है बेटा। और प्रभु इनको कह रहे तुझ में एक कमी है। प्रभु कह रहे जा धन बेचकर आ, जो दुनिया की दृष्टि में ज्यादा है प्रभु की दृष्टि में कम है। मेरे भाई बहन, पैसा ज्यादा होना पाप नहीं है, लेकिन पैसा के प्रति प्यार होना पाप। प्रभु ने इसके हृदय में एक चीज देखा, भले ही नियम का पालन करता है, नाम के वास्ते पूरा नियम का पालन करता है, लेकिन इसके पीछे का वो आत्मा जो है वो नहीं है। नियम के पीछे कौन सी आत्मा है? मतलब प्रभु के प्रति प्यार। हर एक नियम जो प्रभु दिया, और ईमानदारी को अपने से अलग नहीं करना। वचन हम लोग पढ़ते हैं, जो इस संसार की चीजों से प्यार करता है वह ईश्वर का शत्रु बन जाता है। हम लोग वचन में पढ़ते हैं याकूब 4:4 का। संत यूहन्ना भी लिखते हैं अपने पत्र में अध्याय 2:15 में, ना तो संसार को प्यार करो और न संसार की चीजों को। जो संसार को प्यार करता है उसमें ईश्वर का प्रेम नहीं है। प्यारे भाई बहनों, पैसा के प्रति जो प्यार इसमें आ गया, धन का लालच बुराइयों का जड़ है। भले ही कहना माने, लेकिन इसका हृदय दूर था। हृदय को देखने वाला, परखने वाला प्रभु कहा तुम में एक चीज की कमी है, जाओ गरीबों को दे दो और मेरे पीछे चले आओ, है ना, मेरे पास आ जाओ। वचन को सुनकर उसका चेहरा उतर गया, प्रभु का कहना सुनकर, और बहुत दुखी होकर चला गया, उदास होकर चला गया। ये बहुत घबराने वाली बात है मेरे भाई बहनों। प्रभु के पास से उदास होकर चला गया। प्यारे भाई बहन, प्रभु के पास से उदास होकर जाने वाला बहुत कम है। एक था, हम लोग जानते हैं, प्रभु के कब्जे से निकल गया था, यूदस। उसका क्या हुआ? पैसे के प्रति लालच। और ये बेटा आज भी अनेक लोगों को प्रभु के पास से दूर करने वाला, चेहरा को उदास कर देने वाला, उसका नाम क्या है? धन के प्रति लालच। भले ही वो कहना मानता हो, भले ही नियम का पालन करता हो, गिरजा जाता हो, दान देता हो, सब कुछ करता होगा, लेकिन पहला पसंद पैसा। प्रियजनों, पैसा के ऊपर प्रभु का अधिकार को जो हम स्वीकार करेंगे और सबसे ऊपर प्रभु को हम प्रतिष्ठित करेंगे, तो प्रतिष्ठित करेंगे, इसलिए हमारे हृदय में किसी प्रकार का लालच हो, धन से जुड़ी हुई कोई भी चीज हो, जरूरत से ज्यादा लगाव हो, प्रभु के वचन से हमसे दूर हो जाए। हम लोग वचन संख्या 28 में देखते हैं, आध्यात्मिक जीवन में त्याग का होना बहुत जरूरी है न, शैक्षिक निर्धनता, इसमें आध्यात्मिक जीवन में निर्धनता बहुत जरूरी है। प्रभु हमें सिखलाते हैं, मतलब प्रभु के प्रति सब कुछ को त्यागना, प्रभु के लिए सब कुछ को त्यागना, प्रभु को सबसे बड़ी संपत्ति मानना, प्रभु में आनंद मनाना। ऐसे लोगों के लिए कितने आशीर्वाद इस दुनिया में आएंगे और अनंत जीवन भी मिलेगा। भाई बहनों, प्रभु समझा रहे हैं। हम लोग वचन संख्या 23 में देखते हैं, प्रभु अपनी तीसरी भविष्यवाणी करते हुए चेलों को बता रहे हैं, लेकिन शिष्यों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये क्या देखते हैं? तुरंत देखते हैं कि जबीदी के 2 पुत्र हैं, याकूब और यूहन्ना। ये आकर क्या सिफारिश कर रहे हैं प्रभु के पास? आप जब अपने राज्य में आएंगे, हम दोनों को, एक को दाएं और एक को बाएं बैठने का अधिकार दीजिएगा। देखिए, इतने समय, इतने समझाने पर भी मन अभी भी दुनिया की चीजों में है। ये क्या सोचते हैं? यरूशलेम में प्रवेश करेंगे और अधिकार प्राप्त करेंगे, अधिकार हासिल करेंगे, तब हम लोगों को भी मंत्री बनने का अधिकार हम लोगों को भी मिलेगा।
ऐसे पहले से आकर के क्या कर रहे हैं, वो सिफारिश कर रहे हैं। हम लोग आगे देखते हैं, प्रभु कह रहे हैं, उनको पूछते हैं, क्या मैं जो प्याला पीने वाला हूँ क्या तुम पी सकोगे? ये लोग बोल रहे हैं पी सकेंगे। जो मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ क्या तुम ले सकोगे? ये लोग कहते हैं ले सकूँगा। जो प्याला मतलब दुख का प्याला, बपतिस्मा मतलब उनकी मृत्यु। प्यारे भाई बहनों, प्रभु दुख भोग के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, यरूशलेम जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, अपने आप को दुख झेलने के लिए तैयार कर रहे हैं और ये निकल जा रहे हैं दुख भोगने के लिए। तब भी शिष्यों का मन और हृदय वो सब दुनिया की चीजों में है। शायद हम भी संग संग चलते हैं, फिर भी हमारा ध्यान चंगाई में है, पैसे में है, घर में है, बाल बच्चों में है और अन्य चीज़ों में है, धन जमा करने में है। हम भी सब लगी होगी हमारा मन भी। प्रभु को आज हम लोग उन सब से उनके प्रभु को इन सब को अधिकार दे देना है और उनके ऊपर इन सब दुनियादारी चीज़ों को हटा के एक रिश्ता अपने हृदय में, एक रिश्ता प्रभु के साथ जुड़वाना चाह रहे हैं। प्रभु धन दौलत को हटा करके ईश्वर के साथ एक रिश्ता जुड़वाना चाहते हैं प्रभु हम लोगों से। प्रिय भाई बहनों, ये वचन जो भी हम लोग सुन रहे हैं, वचन हमारी आंखें खोल सके, खोल दे, जिसे हम देख सकें कि जिस तरह एरुको को अंधा वो आया और प्रभु को कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। हम लोग भी प्रभु को कहें कि प्रभु हमारी आंखों को खोल दीजिए, प्रभु हम भी देखना चाहते हैं। एरुको का अंधा को पूछा और कहा कि मैं देखना चाहता हूँ। प्रभु उनकी इच्छा के अनुसार उनकी आंखों को खोल दिया। प्यार भाई बहनों, हमारी भी आंखें प्रभु खोलना चाहते हैं, जिससे हम सच्चाई को देख सकें, वास्तविकता को देख सकें, ईश्वरीय राज्य को देख सकें, ईश्वरीय आनंद को पहचान सकें। प्रभु हमारे सबकी आंखों को खोल दे। आमीन।